हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी कण को 3 आई कैप धन 4 जे कैप धन 5 के कैप न्यूटन बल लगाकर 2 आई कैप धन 3 जे कैप धन 4 के कैप मीटर दूरी तक विस्थापित किया जाता है। तो किया गया कार्य होगा। पहला ऑप्शन है 11 जूल, दूसरा ऑप्शन है 21 जूल, तीसरा ऑप्शन है 31 जूल, चौथा ऑप्शन है 38 जूल। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, अगर यहाँ पे हम बात करें बल कार्य के सूत्र की, मान लीजिए कोई एक वस्तु है कुछ इस तरीके से, जिसके ऊपर कुछ इस तरीके से बल लग रहा है F सदिश, और ये मान लीजिए किसी एक ऐसे तल पे रखा हुआ है जिसका वस्तु के ऊपर कोई भी घर्षण बल नहीं है, अर्थात इस वस्तु के ऊपर क्षैतिज दिशा में केवल और केवल इस F का कुछ हिस्सा आएगा। मान लीजिए यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है क्षैतिज के साथ F सदिश का, और ये वस्तु मान लीजिए विस्थापित होकर इस बल की वजह से कुछ इस तरीके से यहाँ प्रारंभिक बिंदु से S विस्थापन कर लिया। तो इस बल F के द्वारा इस वस्तु के ऊपर किया गया कार्य लिखा जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए जो F का संख्यात्मक मान है वो F है, और जो यहाँ विस्थापन का संख्यात्मक मान है वो मान लीजिए S है। तो ये लिखा जाएगा F cos थीटा गुणे S, अर्थात बल और बल की दिशा में विस्थापन, अथवा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं S cos थीटा गुणे F, अर्थात विस्थापन और विस्थापन की दिशा में बल। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो F सदिश डॉट S सदिश, अथवा इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो S सदिश डॉट F सदिश। तो ये पहली चीज आप समझ लें कार्य के सूत्र को। दूसरा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए हमारे पास में दो सदिश है A1 और A2। A1 सदिश है मान लीजिए कि x1 आई कैप धन y1 जे कैप धन z1 के कैप, तथा जो A2 है वो मान लीजिए x2 आई कैप धन y2 जे कैप धन z2 के कैप है। इस अवस्था में यहाँ पे A1 डॉट A2 जो होता है उसको लिखा जाएगा x1 गुणे x2 धन y1 गुणे y2 धन z1 गुणे z2। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि किसी कण को 3 आई कैप धन 4 जे कैप धन 5 के कैप न्यूटन बल लगाकर, अर्थात यहाँ पे जो बल है उसका मान दिया गया है 3, 4, 5 आई कैप जे कैप के कैप, और बोला जा रहा है जो विस्थापन हुआ है वो मीटर में है 2 आई कैप धन 3 जे कैप धन 4 के कैप। तो यहाँ विस्थापन का भी मान दिया गया है 2, 3, 4 के कैप जे कैप आई कैप धन धन। तो बोला जा रहा है कार्य कितना है, तो कार्य बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं F सदिश डॉट S सदिश, जो कि लिखा जाएगा 3 आई कैप धन 4 जे कैप धन 5 के कैप डॉट गुणन S सदिश के साथ, अर्थात 2 आई कैप धन 3 जे कैप धन 4 के कैप। अब इन दोनों अगर हम गुणन करेंगे जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा, तो ये आ जाएगा 3 दूना के 6 धन 4 तिहाई के 12 धन 5 चौका 20। आई कैप वाले का आई कैप के साथ कर दिया, जे कैप वाले का जे कैप के साथ, के कैप वाले का के कैप के साथ, तो ये आ गया 38। अब क्योंकि यहाँ पे बल और विस्थापन दोनों ही एसआई मात्रक में रखा है हमने, तो जो कार्य आएगा वो भी एसआई मात्रक में आएगा, अर्थात जूल में आएगा। तो 38 जूल इस प्रश्न का उत्तर होगा। डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।